ओके, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नई एलसीडी टीवी खरीदने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। तो इसके लिए इस इच्छा को पूरी करने से पहले ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि आपको नई एलसीडी टीवी खरीदने पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो एलसीडी टीवी लेने के लिए आपको ध्यान रखना है उसकी डिस्प्ले, क्योंकि अभी जो मार्केट है बजट का मार्केट, उसमें मेनली दो प्रकार की हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो पहली है वो देखने को मिलते हैं एलसीडी डिस्प्ले। अब एलसीडी यानी कि टूंक में हम बोल सकते हैं आईपीएस डिस्प्ले। अब आईपीएस होती क्या है, तो आईपीएस में आपको जो कलर होते हैं वो तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि उसमें जो ब्लैक्स होते हैं, यानी कि कोई भी सीन आता है मूवी या फिर सीरियल का, तो उसमें जो ब्लैक सीन होता है ना, वो आपको पूरा ब्लैक नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा ग्रे टाइप का देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी जो एलसीडी है उसके पीछे अगर बैक लाइट यानी कि जो सीरीज लाइट आती है उसको लगा देते हो तो आपको ये कमी महसूस नहीं होगी। अगर दूसरी बात करूँ तो वो आती है वीए पैनल। अब वीए पैनल किन लोगों के लिए है, तो आपको सिंपली समझा दूँ तो वीए पैनल है ना, वो एमोलेड की तरह बढ़ता है, एमोलेड के सिमिलर होता है, क्योंकि वीए पैनल में आपको ब्लैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन उसका एक थोड़ी सी गलत चीज़ ये है कि इसको अगर आप साइड में से देखेंगे तो उसका जो व्यूइंग एंगल है, आपका जो देखने का नज़रिया है, वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से वो क्लियर नहीं दिख पाएगा। इसलिए अगर आप मेरी माने तो आप मैक्सिमम आईपीएस डिस्प्ले की ओर जाए। दूसरी अगर मैं बात करूँ वो है साउंड। किसी भी एलसीडी को हम सुनने जा रहे हैं तो उसका साउंड बार भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप थोड़ा महंगा वाला टीवी ले जाए तो आप अलग से साउंड बार लेंगे तो आपका पूरा रूम का जो सिनेरियो होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल सिनेमा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप एक बजट टीवी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके स्पीकर कैसे है। अब मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी एलसीडी आती है जिसमें 50 वाट 100 वाट के स्पीकर आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि कंपनियां आपको सिर्फ नंबर्स की ओर से आपको प्रभावित कर रही है। लेकिन मैं यही आपको सजेशन करूँगा कि आप किसी अपने दूसरी यूट्यूब चैनल जो भी आपको पसंद है टीवी, उसका रिव्यू देखिए एक बार कि उसका साउंड बार कैसा है, और फिर ही आपका डिसीजन लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, 20 वाट का जो स्पीकर होता है ना, वो 50 वाट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको रियलिटी में मानना है, नंबर्स पे नहीं। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ वो है एक ओएस। किसी भी एंड्रॉयड सिस्टम या फिर किसी भी एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसका ओएस यानी कि एआई बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर फ़ोन की बात करें तो उसमें होता है यूआई, यानी कि जो भी आईक्यू यूआई बोले, एंड्रॉयड यूआई बोले, वो यूआई होता है। लेकिन जो अभी मार्केट इंडिया में, उसमें बेसिकली 3 प्रकार के हमें यूआई देखने को मिलते हैं। जो कि पहला है वो है एंड्रॉयड खुद, एंड्रॉयड का गूगल होता है ना, वो एंड्रॉयड टीवी। दूसरा आता है हमारा वेब ओएस जो कि है एलजी का, और तीसरा है सैमसंग का। अब इस 3 प्रकार के जो यूआई होते हैं उनमें आपको कौन सा पसंद करना होगा, यानी कि कौन सा अच्छा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो गूगल यूआई और सैमसंग और एलजी का है ना, गूगल ये थोड़ा अलग पड़ता है, लेकिन सैमसंग और एलजी का दोनों सेम है। तो इसलिए आपको मैं अगर बात करूं कि अच्छा देखने को मिलता है, वो डिफरेंस ये है दोनों में कि गूगल में आपको जो आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वही एलसीडी में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब सैमसंग और एलजी में लिमिटेड प्रकार के जो पहले से ही होते हैं ना, वो ही आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन, सभी यूज़ नहीं कर सकते। ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और गूगल में आपको डेली अपडेट जो भी एंड्रॉयड 11, 12 मिलता है वो सब तो मिलने ही वाला है। लेकिन अगर आप सैमसंग और एलजी की टीवी पसंद करते हो और उसको आपको एंड्रॉयड टीवी बनाना है, तो इसके लिए भी मार्केट में फायर टीवी स्टिक का नाम से एक बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ की जाने वाली आती है, जो पेन ड्राइव की तरह दिखती है, जिसको आप बेसिकली लगा सकते हैं और आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको एंड्रॉयड टीवी बना सकते हैं। अब बात आती है कि मेरी रिकमेंड क्या है आपके लिए कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंड ये है कि आप अभी LG के UQ7500 होए, वो 13,000 में बेस्ट टीवी है। इसके साथ सैमसंग की क्रिस्टल टीवी भी और नियो टीवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और अगर आप तो थोड़ा बजट थोड़ा पीछे जाता है, 25,000 या फिर 13,000 के बीच में, तो आप MI की टीवी भी देख सकते हैं। अब ये थी मेरी रिकमेंडेड लिस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा प्रीफर है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको भी अपने ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पैसा खर्च कर रहे तो मैं किस चीज़ पर खर्च कर रहा हूँ। अगर कोई भी चाइनीज़ कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है तो उसको मत परचेस करना, क्योंकि आप 30 से 40 हज़ार खर्च कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं फुल सेटिस्फेक्शन होके इस टीवी को या फिर इस प्रोडक्ट को मैं लूँ और उसको मुझे अच्छी सर्विस मिलती रहे। बस यही चाहता हूँ इस वीडियो में, और आपका प्यार हमारे चैनल पर बना रहे।